प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पंजाब असम्बली का बजट असम्बली में पेश नहीं हो सका और काबीना में तो इसकी मंजूरी दे दी गई, लेकिन ईवान जिस तरह की जो सूरत हाल हमने पंजाब असम्बली में कल देखी, पहले ये इजलास 5 घंटे से ताख़ीर से शुरू हुआ, जिसके बाद फिर उसके बाद जिस तरह से हंगामा खेज़ मनासिर हमने देखे वहाँ पर अपोजिशन और हुकूमत के माबैन, और बार बार ये कहा जाता रहा कि IG और चीफ सेक्रेटरी पहले आए और उसके ऊपर माफ़ी हमसे मांगे। ये इस पंजाब स्पीकर की जानिब से ये कहा गया, ऐसी चीज़ के ऊपर डेडलॉक बरकरार रहा। लेकिन बहरहाल जब ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं हुकूमत के और अपोजिशन के, मगर उसके बावजूद भी ये शायद पहली बार ऐसा होगा कि पंजाब असम्बली में जो बजट है वो नहीं पेश किया जा सका। इतना शोर शराबा और इतने जो मनाजिर थे वो हमने देखे, और बहरहाल अब ये कहा गया है कि 1 बजे तक उसको मुलतवी किया गया है, यानी कि आज दोबारा शुरू होना है। देखते हैं कि आज कामयाब हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, क्योंकि अगर हम बात करें अपोजिशन की यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और जो स्पीकर है परवेज़ इलाही, वो ये कहते हैं कि अक्सरियत ही नहीं रखती है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये किस हैसियत से ये बजट को पेश करेंगे, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, हम वज़ीर आला को नहीं मानते हैं, ना ही इनकी टीम को मानते हैं, ये गैर आइनी है और ना ही ये बजट को पेश कर सकते हैं। यही बयानिया उनका है, जबकि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पंजाब में जो हुकूमत है वो ये बातें करती हुई नज़र आती है कि मैं आइनी तरीके से हम आए हैं, हमारी पूरी टीम है, हमने पंजाब के अंदर काम करना है, डिलीवर करना है, लोगों के मसाइल को दूर करना है, बजट पेश करना है। आने वाले दिनों में ज़िमनी इंतखाबात भी आ रहे हैं, लेकिन उन तमाम सूरत हाल के ऊपर पंजाब का जो बहरान है ताहाल बरकरार है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात भी आ रहे हैं, जिसकी ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इमरान खान साहब खुद मुहिम में आगे होंगे और वही तमाम चीज़ों को लीड करते हुए नज़र आएंगे, जबकि दूसरी जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ इस इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगी। और इसके साथ ये इंतखाबात दिलचस्प इसलिए भी हैं क्योंकि बार बार हम ये आपको कह चुके हैं कि ये वही सीटें हैं, ये उन्हीं सीटों के ऊपर इंतखाबात होने जा रहे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये लोटे हैं, ये ज़मीर फ़रोश हैं, इनके बच्चों से कोई शादियाँ नहीं करेगा, इन लोगों से कोई ताल्लुकात नहीं बनाएगा। तो ये लोग जब आवाम में जाएंगे तो आवाम एक शदीद रद्दअमल अपना दिखाएं, तो ये वही लोग हैं, उन्हीं सीटों के ऊपर ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस हद तक कितना कामयाब होता है। और फिर इसके साथ साथ हम बात करेंगे, यकीनी तौर पर मुल्क में महंगाई का एक अहम मसला है जिसकी वजह से आवाम ही इसकी जद में है, और आवाम ही कह रहे हैं कि बार बार ये मुश्किल फ़ैसलों की जद में हम ही क्यों आते हैं। बड़े बड़े जो अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, या दीगर जो अशराफिया तबका है वो क्यों नहीं आता, हम ही क्यों आते हैं इस मुश्किल फ़ैसलों की जद में। इस हवाले से भी बात करेंगे। और इमरान खान साहब को ये हुकूमत 1 से 1.5 माह में जाती हुई नज़र आ रही है, इन वजूहात के ऊपर भी बात करेंगे। और इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार नवाज़ रज़ा साहब ने। नवाज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नवाज़ साहब, पहले बात कर लेते हैं पंजाब की सूरत हाल में। कल आपने भी देखा कि पंजाब असम्बली में बजट नहीं पेश हो सका, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, देखिए बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि पंजाब असम्बली में तो पिछले 1.5-2 माह से एक तमाशा लगा हुआ है। कभी तो वहाँ पर स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद आती है, कभी डिप्टी स्पीकर को इजलास की सदारत नहीं करने दी जाती, और कभी कोई और माने होते हैं, कभी वो चीफ मिनिस्टर को नहीं मानते। अब एक आईनी अमल चल रहा है वहां। अब इस वक्त चीफ मिनिस्टर का केस लाहौर हाई कोर्ट के पास है, जबकि एक आईनी जरूरत है इस वक्त तक तो वजीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ आईनी तौर पर वजीर आला पंजाब है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। उन्हें आईनी तौर पर बजट पेश करने की इजाजत मिलनी चाहिए, स्पीकर को कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अगर स्पीकर ने रुकावट डाली तो जाहिर है कि जब आप पंजाब असम्बली का इजलास नहीं मुनक्कद होने देंगे, आप पंजाब असम्बली में मनी बिल पास पेश करने की इजाजत नहीं देंगे, तो फिर वो दूसरे आईनी तरीके इख्तियार कर सकते हैं। और दूसरा मेरे ख्याल में आईनी तरीका यही है कि फिर मनी बिल जो है वो ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफज हो जाएगा। और मेरा ख्याल है ये है कि अगर स्पीकर की ये रुकावट इस तरह जारी रही तो ये उस वक्त तक सूरत हाल रहेगी जब तक कि 20 नशिस्तों पर ज़ुमनी इंतखाब मुकम्मल नहीं हो जाता। फिर वाज़े तौर पर सूरत हाल आएगी, सामने आ जाएगी, क्योंकि ये 20 नशिस्तें लाइफ लाइन है
मुस्लिम लीग नून के लिए भी और पीटीआई के लिए भी। अगर पीटीआई इसमें नहीं ये नशिस्तें जीत सकती और मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी तो फिर कोई चीज उनको रुकावट नहीं होगी। फिर ये स्पीकर भी अपनी नशिस्त पर नजर नहीं आए को नजर आएगा, सब कुछ तब्दील हो जाएगा। फिलहाल तो ये कहा जा रहा था कि स्पीकर को मौजूदा हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने तस्लीम किया था कि उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो स्पीकर का रवैया है उससे तो नजर ये आता है कि इनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं हुई है। और अगर आप यहाँ पर स्पीकर के जरिए आईजी और चीफ सेक्रेटरी को वहां को सजा दिलवाते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि हुकूमत कबूल करेगी। इसलिए कल हमजा शहबाज ने कहा कि हम किसी सूरत में उनको पेश नहीं करेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये बुहरान बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर किसी को और कुव्वत ने कोई मुदाखलत की और इनको राय रास्त पे चलने की सबको उसने हिदायत की तो मुमकिन है कि वो रास्ता निकल आए। लेकिन अल्टीमेटली तो आप ये देखें ना कि बजट रोका नहीं जा सकता। सही। बजट को रोकने की अच्छा, मुझे नवाज़ा साहब यहाँ पर ये जो- बताइएगा, जिस तरह आपने भी बात की कि ये हुकूमत जो है वो नहीं चाह रही थी कि हम पंजाब स्पीकर असम्बली के जो स्पीकर है उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे, वो अपनी जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी रखे, किसी भी किस्म की रुकावट नहीं डाली जाएगी, ना ही उन्हें हटाया जाएगा। इस हवाले से चीज़ें भी सामने आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कहीं ढके छुपे और किसी आम रहनुमा की जानिब से ये स्टेटमेंट भी दी गई थी कि ये मुक कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वजह रुकावट बनी है? काफ लीग के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है क्या? और काफ लीग के अपने अंदर के इख्तलाफात अब इतने बढ़ चुके हैं कि अब उनके पास कोई चारा नहीं रहा? अगर वह नून लीग के साथ बैठेंगे, बिलखसूस अगर परवेज़ इलाही या मोनस इलाही, तो फिर उनकी सियासत ख़त्म होती हुई नजर आएगी। सियासत तो देखो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन चौधरी बरादरान तकसीम हो गए। चौधरी बरादरान हमेशा मुत्तहद रहे हैं, कुछ भी वह मामलात हो जाए हमेशा चौधरी शुजात हुसैन की बात को तस्लीम किया जाता था और उनके जो आखिरी फैसला होता था वो चौधरी शुजात हुसैन का होता था। लेकिन अब तो ऐसा नजर आ रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन की भी किसी ने नहीं मानी और परवेज इलाही ने भी अपनी की। अब बज़ाहिर तो वो मुनक़सम नजर नहीं आ रहे, लेकिन सियासी तौर पर आप देखेंगे कि दोनों मुनक़सम हो चुके हैं। लेकिन ये कोई सियासत नहीं है कि उनकी वजह से ये सारा कुछ पंजाब असेंबली में हो रहा है। पंजाब असेंबली के पीछे इमरान खान की सियासत चल रही है और इमरान खान साहब की कोशिश होगी, आखिरी वक्त तक ये कोशिश होगी कि वो पंजाब असेंबली न चले और पंजाब असेंबली किसी तरह डिसॉल्व हो जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून की भी कोशिश पूरी है वो किसी कीमत पर भी पंजाब असेंबली को डिसॉल्व न होने दें। और मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की भी ख्वाहिश होगी कि मुल्क का जो जमहूरी निज़ाम है वो चलता नजर आए, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। और ये मेरा ख्याल ये है कि अल्टीमेटली ये तस्लीम करना पड़ेगा स्पीकर साहब को भी कि वो बजट को पेश होने दें। अगर वो उन्होंने उसकी राह में रुकावट पैदा की, आप यकीन जाने कि फिर आगे बात बहुत बढ़ जाएगी और फिर या तो बात ये होगी कि ये स्पीकर साहब नहीं रहेंगे या फिर ये वजीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। अच्छा, आपको ये चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं अगर यही सूरत हाल बरकरार रही। लेकिन साथ में बताइएगा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहीं ना कहीं अंदर ये बातें हुई होंगी कि हमें कौमी असम्बली में से नहीं बाहर निकलना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की अपोजिशन हमने पंजाब असम्बली में की है और हमने बजट पेश नहीं होने दिया है, एक हंगामा खेजी की जो सूरत हाल है हमने इसको बरकरार रखा है। अगर हम रहते कौमी असम्बली में भी तो हम ये तमाम सूरत हाल करते और टफ टाइम देते इस नई मखलूत हुकूमत को, तो ये फैसला कौमी असम्बली में गलत हो गया है, पंजाब असम्बली में दुरुस्त रहा ये फैसला? यकीनन यकीनन कौमी असम्बली में फैसला गलत था। अगर कौमी असम्बली में मौजूद रहती पीटीआई तो यकीनन उस मखलूत हुकूमत को जो 10-11 जमातों पर मुश्तमिल है उसे काम करने में रुकावट का बायस बनती और उसे टफ टाइम देती। ये इमरान खान की पॉलिसियों में तजादात है। कौमी असम्बली में उन्होंने कहा जी हमने इस्तीफे दे दिए, फिर वो अपने इस्तीफे भी तस्दीक कराने के लिए नहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि वो अपने इस्तीफे लटकाए रखना चाहते हैं और फिर पंजाब असेंबली में उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? फिर या तो ये होता है कि इस पूरे निजाम से वो बाहर निकल आते। एक तरफ वो इस निजाम का हिस्सा बने हुए हैं और उसके निजाम के चलने के रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, दूसरी तरफ वो वहां पर वो इस्तीफे देकर बाहर आकर बैठ गए और फिर वो बार बार स्पीकर बुलाता है कि आए आप अपने इस्तीफों की तस्दीक कराएं। सीधा सिंपल सी बात है, अगर आप बिल्कुल वाकई सीरियस हैं इस्तीफे देने में
तो फिर तस्दीक कराने में आपको क्या तकलीफ है? ठीक है, इसलिए कि आपके नवाज़ साहब अंदर हमारे एक साथ बेईमानी मौजूद ही है। रहिए, गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं कि कल पंजाब असम्बली में जो सूरत हाल बनी और ये हालिया तारीख़ में और माजी में भी ऐसी कोई तारीख़ या ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है कि जो बजट है वो पेश किया जाने का इरादा हो लेकिन उसको असम्बली में नहीं पेश किया जा सका। ये पहली बार ऐसा पंजाब असम्बली की तारीख़ में हुआ है और तमाम सूरत हाल के ऊपर वही है कि जिस तरह का एक डेड लॉक है अपोजिशन और पंजाब में जो हुकूमत है और उनकी जो अपोजिशन है, दोनों के दरमियान एक डेड लॉक की जो सूरत हाल है वो हमने देखी है और वही सूरत हाल बरकरार है। लेकिन देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी ये चीज़ किस हद तक आसान रहेगी, ये मुश्किल होगी, क्योंकि पंजाब एक फैसला कुन सूबा भी है, एक बड़ी आबादी वाला सूबा भी है। लोगों के मसाइल को दूर करना है, अगर माशी तौर पर एक पॉलिसी को मुनज़्ज़म तरीके से लाना है तो बजट का आना ज़रूरी है और उसका मंजूर होना ज़रूरी है। नवाज़ साहब बताइएगा कि दोबारा से इजलास जो मुलतवी किया गया, दोबारा आगाज़ होगा इसका आज से, तो आपको लगता है कि कल की जो सूरत हाल बनी है वो आज नहीं बनेगी और ये मामला जो है वो अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो जाएंगे, या फिर नहीं है वही जो आग और शोले भड़कते जो बयानात है, जो सिलसिला है, जो सूरत हाल रही कल, वो आज भी उसी तरह रहेगी? इस बारे में कोई बात तो हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती कि क्या रवैया क्या इख्तियार करेंगे स्पीकर। लेकिन अगर कहीं से कोई मुदाखलत हुई और समझाने की कोशिश की गई कि आप जमहूरी अमल को चलने दें, उसकी राह में रुकावटें ना डालें, तो मुमकिन है कि फिर तो उनको बेहतरी आ जाए। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर आप देखेंगे कि चीफ एग्जेक्टिव जो सूबे का है उसके पास भी कुछ इख्तियारात हैं, वो भी कुछ सूरत हाल ऐसी पैदा कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि अल्टीमेटली ये बिल तो पास होना है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। लेकिन ये जो सूरत हाल है बिल आखिर सूबे में जमहूरी अमल की तबाही का बायस बनेगी। और मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई भी यही चाहती है कि खेले ना खेलने दे। यानी वो जो बात यह है कि वफाक में इस्तीफे दे के बैठ गए बाहर, अपने इस्तीफे मंजूर नहीं करा रहे, पंजाब में वो पंजाब असम्बली को चलने नहीं दे रहे। लेकिन करते करते अगर इसी तरह 10 जुलाई आ गया, 10 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात है, 10 जुलाई की 20 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून ने जो कामयाबी का तैयार कर रखा है और उसमें मरियम नवाज जो है वो जलसों से खिताब करेंगी, दूसरी तरफ इमरान खान खिताब करेंगे। ये फैसला कर देगा ये जो 20 नशिस्तों पर इंतखाब है कि मुल्क के आइंदा सियासी नक्शे का कि क्या मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी या इस सही। पंजाब में पीटीआई होगी। ठीक है नवाज़ साहब, यकीनन इसी सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं। ज़िमनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं जिसकी इंतखाबी मुहिम को लीड करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद करेंगे, जबकि नून लीग की जानिब से नायब सदर मरीम नवाज़ करेंगी। तो क्या लगता है सूरत हाल आपको, क्योंकि पंजाब की एक सियासत है, वहाँ पर जो वोट पड़ता है वो बरादरी बुनियादों या ख़ानदानों की सियासत के ऊपर ही पड़ा करता है, लेकिन इमरान खान साहब का जो बयानिया है कि ये लोटे हैं, ये ज़मीर फरोश हैं, उनका आपको लगता है कि ये बयानिया ज़्यादा चल जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 20 सीटों में से अक्सरियत ले जाएगी, या इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी? इमरान खान साहब का ये बयानिया कोई मार्केट में कोई फरोख्त होने वाला तो मार्केट बयानिया नहीं है कि लोग इसके पीछे पीछे दौड़ते फिरते हैं। कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि इनका बयानिया है क्या। ये जो है ये वही बयानिया है कि जिस अमेरिका के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करने के लिए, कायम रखने के लिए ये जो बाइडेन के फोन का इंतजार करते रहे, ये जिस अमेरिका के सदर ट्रंप के पास वो उनकी गोद में बैठने के लिए तैयार थे। क्या बयानिया यही बयानिया ना। कभी वो कहते हैं कि अमेरिका ने हमें हटवाया, फिर वो कभी कहते हैं 4 माह हमें पहले ही मालूम था हमारे खिलाफ साजिश हो रही थी, कभी वो कहते हैं कि हमें सब कुछ अंदाजा हो गया था, हमने ये बारूदी सुरंगें आने वाली हुकूमत के लिए खोद दी। ये वही बारूदी सुरंगें हैं कि जिनकी वजह से आज मौजूदा हुकूमत परेशान दिखाई देती है। बहरहाल इलेक्शन होने दें, इलेक्शन अगर पीटीआई हार गई तो इसका ये बयानिया होगा कि धांधली हुई है, इंतखाबात में जनाब हमारे साथ ये ज्यादती हुई है। लेकिन बहरहाल ये लाइफ लाइन है दोनों के लिए। अगर पीटीआई जीत जाती है तो फिर तो फैसला हो जाएगा कि पंजाब में वजीर आला जो है वो पीटीआई का होगा, फिर इनका बयानिया कुछ और हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि ये जो 20 नशिस्तें हैं इन ये जो यहाँ पर लोग खानदानी लोग जीतने वाले लोग हैं,
यहाँ पर कोई इस तरह का पीटीआई के जोर पर जीतने वाला कोई नहीं है। ये बहुत से लोग जो है क्या कहते हैं वो हाँक कर लाए गए थे, जिनको लोगों ने पीटीआई का हिस्सा बनाया था, ये लोग सब छोड़ गए। अब देखें, पीटीआई का टिकट पर कोई भी इनमें से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था। ये वो लोग हैं 20 आदमी जो इन्होंने जानबूझकर सियासी खुदकुशी की है, जिन्होंने जानबूझकर अपनी सीटें जाया की और वो दोबारा इलेक्शन में जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ऐसी सूरत हाल नहीं है कि इमरान खान का बयानिया जो होगा वो हॉट केक की तरह बिकेगा, कुछ भी नहीं होगा। ये आप देखेंगे इमरान खान साहब भी अपनी सियासत को खराब करेंगे, वो मरियम नवाज के हाथों अपनी सियासत को ख्वार करेंगे। जब मरियम नवाज के मुकाबले में वो जलसे करेंगे, और मरियम नवाज जिस जमात की वो कायद हैं, अगर उनको नशिस्तें मिल जाती हैं तो फिर सियासी लिहाज से मरियम नवाज मजबूत होंगी। वो सियासी लिहाज से कह सकेगी कि मैंने इमरान खान को शिकस्त दी है। मेरा ख्याल ये था, मेरा अब भी ये ख्याल है, इस सियासी जमीनी अकायद को इमरान खान को तस्लीम करना चाहिए और उसे अपने आप को जिमनी इंतखाब से अलग थलग रखना चाहिए और बाइकाट करना चाहिए। जिस तरह का उनका ये कहना है कि हम मने वफाक में अलग हो गए हैं, उन्हें पंजाब में भी उस समझ से अलग होना चाहिए। लेकिन तजादात है उनकी सियासत में, वो सोचते कुछ है सही। करते कुछ है। पता लगता है कि जनाब फिर हमद अली खान से जब मुलाकात करते हैं तो अपनी सारी सियासी गलतियों को एतराफ करते हैं सही। और फिर मैं इसके ऊपर, करते इस हैं। मुलाकात जो कल मुलाकात हुई है इसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मुझे साथ में बताइएगा कि जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं या आइंदा मुस्तकबिल में आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक साथ अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नज़र आ रही है आइंदा देर पा के लिए, इलेक्शन के लिए? ये तो तय हो गया जी। मैं सोचता हूँ, मेरे ख्याल में तो अब ये है कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने ये तय कर लिया है कि हमने दोनों ने मिलकर इमरान खान का मुकाबला करना है, और उन्होंने अपने लिए हलकों का भी इंतखाब कर लिया है। और मेरा ख्याल ये है कि मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे कि ज्यादा मजबूती के साथ जमीयत उलमा इस्लाम भी इसमें शामिल होगी। और फिर ये जो इत्तेहाद आपको नजर आ रहा है 11-12 जमातों का है, तो इत्तेहाद ये 3 बड़ी जमातों का, वो जो छोटी छोटी जमातें हैं वो भी अपनी अपने सियासी मुस्तकबल इसी इत्तेहाद के साथ वाबस्ता करेंगे। जिस कदर भी इमरान खान ज्यादा सरगर्म अमल नजर आएंगे, जलसे जुलूस ज्यादा करेंगे, उसी कदर उनके सियासी मुखालफिन भी मुतहद होंगे। वो अपने कुछ तरीका और सियासी ये इत्तेहाद इसीलिए है कि अकेले अगर किसी भी जमात के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला होता है तो फिर वो आसानी से इमरान खान साहब सीट नहीं लेने देंगे, इसलिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब को शिकस्त देनी है तो सारों का एक साथ होना ज़रूरी है। यकीनन ये उनकी सोच है। वो ये समझते हैं कि इमरान खान का मुकाबला हमने करना है तो हमें बजाय इसके कि अपनी वोटें मुनकसम करें, अपोजिशन की तमाम जो जमातें हैं वो ये समझती हैं कि हम अपने वोट बैंक को अगर इकट्ठा कर लें तो इमरान खान नहीं जीत सकते। इमरान खान के लिए किसी जगह से तो खैर कराची का इलाका तो ऐसा है कि वहां से इमरान खान साहब अगर एक नशिस्त ले लें तो बड़ा कमाल है। इसी तरह कुछ इलाके पंजाब के हैं, वहां तो वो एक सीट भी नहीं निकाल सकते। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून आपस में अगर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो तो उनके वोट तकसीम हो जाते हैं। तो यकीनन नवाज शरीफ भी पीपल्स पार्टी के उन हलकों में जहां पर उनकी खानदानी वोट है, लोग निश्चित में जीत सकते हैं, उनको टिकट दे दें। और इसी तरह पीपल्स पार्टी भी पूरे सिंध में जहां पर वो समझती है कि उसको कामयाबी अकेले होनी चाहिए, वहां पर वो मुस्लिम लीग नून को अकोमोडेट नहीं करेगी। लेकिन जहां पर उन्हें समझेंगे कि कराची है, कुछ हैदराबाद है जहां पर मुस्लिम लीग नून को अकोमोडेट किया जा सकता है, ये बराबरी की बात पर होती है, वहां भी वो नशिस्तें अकोमोडेट कर लेंगे। लेकिन अब की बार ये तो नहीं होगा कि कराची से 14 नशिस्तें लेकर इमरान खान साहब आ जाएं और जनूबी पंजाब सारा वो इमरान खान ले जाए। अब ऐसा नहीं होगा। अब तो ऐसा होगा कि पंजाब से मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी और सिंध से पीपल्स पार्टी जीतेगी, और फिर रह जाएगा इमरान खान साहब के पास केपीके। और केपीके में अगर सारे लोग रैशनलाइज हो जाएं और ये सोच लें कि हमारा वोट बैंक तकसीम ना हो तो वहां से भी इमरान खान साहब की नशिस्तें कम हो जाएंगी। सही, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी पंजाब की सियासत में इन होना चाहती है, उनके इकदाम से भी हमें नज़र आता है, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों चाहेगी कि पंजाब के अंदर उनका एक वोट बैंक है और बड़ी कसीर तादाद में है,
तो वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होकर स्टैंड करके उनके उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं से सपोर्ट दिलवा के, चाहे अगर 20 सीटें हैं, 20 में से अगर 3-4 के ऊपर पीपल्स पार्टी के ऊपर रजामंद हो जाती है नून लीग, तो आपको लगता है ना कि नून लीग के अंदर से भी आवाज़ें उठेंगी कि हम पंजाब की सियासत में क्यों हाथ बटा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? नहीं, वो 20 ज़िमनी इंतखाबात के बारे अगर बात करें, और ज़िमनी मेरा ख्याल है सारी की सारी नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को ही दे रहे हैं। मैं एक अमूमी बात कर रहा हूँ कि अगर आइंदा के लिए भी ऐसे कोई हल हो जाती है कि 4 या 5 सीटों के ऊपर भी फिलहाल मुत्तफिक हो जाते हैं, तो क्यों वो करेंगे ऐसा? 5 से 10 नशिस्तों की बात हुई है, इससे ज्यादा बात नहीं हुई है। ना ही मुस्लिम लीग नून इससे ज्यादा की नशिस्तें देने के लिए तैयार होगी। उन्होंने वो जो 20 मुनर्रफ अरकान है उनको भी तो उन्होंने टिकट देने हैं। वो भी लोग ऐसे हैं सही, जिनको क्योंकि कमर जमान कायरा की स्टेटमेंट थी, कमर जमान कायरा साहब की स्टेटमेंट थी कि 10 साल के लिए हमने एक साथ चलने का फैसला किया। इस नुक्ते के ऊपर तफसीली बात करेंगे आपसे, मगर नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी नुक्ते से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम पंजाब की सूरत हाल के हवाले से हमने तफसीली बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से भी, जिस तरह उन्होंने अपने बानी रुकन और नाराज़ भी रहे काफ़ी हद तक, क्योंकि पार्टी से इख्तलाफ हो गया, फिर उससे अलग भी हो गया। हामिद खान साहब से भी उन्होंने कल मुलाकात की, एतराफ़ किया है बहुत सारी चीज़ों का कि माजी में बड़ी गलतियाँ हमने कर ली। फ़ाइज़ ईसा से मुतल्लिक़ भी उन्होंने कल कहा कि मुझे गलत बताया गया तमाम चीज़ों के हवाले से। और फिर हामिद खान साहब ने यह ख़ुद भी कहा कि हमारा एक विज़न था कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वन मैन शो नहीं बनाना है। तो इस हवाले से भी अगर आप काम करें, जिस तरह हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इदारे बनाने की बात की थी, तो खान साहब ने इन चीज़ों का इतराफ़ किया है कि गलतियाँ हुई हैं और मेरे आस पास के जो लोग थे ये वही आगे हैं जो रवायती सियासतदान थे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने दीगर और एक अलग बुनियादों के ऊपर हमने इसको तश्कील दिया था। नवाज़ रज़ा साहब, कल की जो मुलाकात हुई हामिद खान साहब से और फिर जो दूसरे भी अरकान थे, ये बानी अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो एक विजन और एक नज़रिए के साथ चले थे इमरान खान साहब के साथ, कल एतराफ़ कर लिया है। आपको लगता है कि वाकई अब सीख चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और समझते हैं कि कुछ जो लोग मेरे साथ आके इकट्ठे हो गए थे हल्का अहबाब में, वो रवायती सियासतदान थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो विज़न और उन सतूनों के ऊपर नहीं खड़ी थी जिन बुनियादों के ऊपर हमने इसका आगाज़ किया था? देखिए, इमरान खान साहब का ये कहना सारी जिम्मेदारी उन लोगों पर डाल देने जो उनके इर्द गिर्द थे। इमरान खान साहब की अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच के अंदर एक फाशिस्ट इंसान जो है वो मौजूद है। वो हर काम को अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहते हैं। उन्होंने जो कुछ किया अपनी सोच के मुताबिक किया। उन्होंने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफर दायर कराया, ये भी उनकी सोच की अक्कासी करती है। इसी तरह उन्होंने जो पहले बहुत से इक़दाम ऐसे किए जिसमें आइसोलेट कर दिया गया अहमद अली खान और जो जस्टिस वजी वगैरह को, ये दूसरे लोगों को। देखिए, बात यह है कि अगर उनमें थोड़ा बहुत कोई अकोमोडेट करने का कोई जज्बा होता और सोच होती, यकीनन वो अपने से इर्द गिर्द साथियों को अलग नहीं कर सकते। ये अलग साथी जो होते हैं ये उस लीडर पर डिपेंड करते हैं, उसका अपना रवैया क्या है। अगर वो लीडर ये समझे कि वो अक्ल कुल है और वो ये समझे कि जो वो बात कह रहा है वो दुरुस्त है, सब इसको तस्लीम करें, ये बात नहीं होती। अब वो उनको एहसास हो रहा है कि ये मैंने जो किया था इन लोगों के साथ सलूक, इन लोगों को जो यही हार्ड लाइनर थे, ये मेरे साथ खड़े होने वाले थे, इन लोगों को मैंने अलग कर दिया है। अब देखें, ये जो सोच है ना, इस सोच की तब्दीली जो है ना, वो आदमी को ठोकर खाने के बाद होती है। अब अगर इमरान खान की सोच में कुछ तब्दीली आ गई है और वो ये समझते हैं कि उनको अपने पुराने साथियों को साथ मिलाना चाहिए, लेकिन एक बड़ी बात तो ये भी अहमद अली खान कहते हैं ना कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। क्या इमरान खान साहब अब अपना नया किरदार का तयन करना चाहते हैं, या फिर वो जो उनके साथ प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग शेख रशीद अहमद, शाह महमूद कुरैशी और इस तरह के लोग जो साथ हैं, क्या वो उनको अपने साथ लेकर चलेंगे? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, मुश्किल मरहला है। अच्छा नवाज़ साहब, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि इमरान खान साहब की जानिब से स्टेटमेंट दी गई कि मुझे 1 से 1.5 माह के अंदर यह हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है, खुद ही असेंबली को तहलील कर देंगे। उसकी वजह आप समझते हैं कि जब बजट अनाउंस किया गया है, कल भी मिफ्ताह इस्माइल साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा करना पड़ेगा, बिजली की कीमत बढ़ाई है, मज़ीद बढ़ानी पड़ेगी, तनख्वाह तबके को जो हमने टैक्स में रिलीफ दिया था उसके ऊपर भी IMF खुश नहीं है, तो ऐसा बजट दोबारा से बनाना पड़ेगा, या फिर जो पहले से पेश कर दिया है उसके अंदर जो मज़ीद जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर IMF चाहता है कि ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो हमें दोबारा से उनके ऊपर यू टर्न लेना पड़ेगा।
तो आवाम का एक प्रेशर आएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से भी कहते हैं कि महंगाई का बयानिया मैं लेकर सड़कों पर निकलूंगा, आवाम की तायद मुझे हासिल होगी और ये दबाव में आके असम्बली तहलील कर देंगे। नहीं, बयानिया लेकर तो निकले, बेशौक से निकले। ये महंगाई के नीचे दबी हुई बेचारी कौम क्या करेगी। बात यह है कि IMF इस वक्त दुनिया में वाहिद एक अदारा है जो हमारे जैसे गरीब, हमारे जैसे कशकोल उठाए हुए मुल्कों को पैसे देता है। जब आप पैसे लेंगे IMF से तो IMF की शराइत तो आपको माननी पड़ेगी। और फिर ये बात यह है कि अगर आप दो बातें हैं, कौम तैयार हो जाए दिवालिया होने के लिए और ये कहेंगे हम भूखे रहेंगे, हमें कोई किसी मुल्क का कोई इमदाद की जरूरत नहीं है, हम 12-12 घंटे 14-14 घंटे हम अपनी लोड शेडिंग को बर्दाश्त कर लेंगे, फिर तो कौमें जिंदा रहती हैं। जब यहाँ पर 1 घंटा लोड शेडिंग हो जाए तो तूफान बर्पा हो ठीक जाता है, है। बहुत शुक्रिया सीनियर वो साफ़ी आए तज़कियाकार नवाज रसा हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।